कावेरी अपने परिवार के साथ रामगढ़ में रहती थीं। वैसे तो कावेरी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे ठीक से मोबाइल तक चलाना नहीं आता था, लेकिन वो किसी भी काम को सीखने के लिए हमेशा आगे रहती थी और वो चीजों को बहुत जल्दी सीख भी जाती थी। उसकी बहू स्नेहा को उसकी जिज्ञासा बहुत आकर्षित करती थी, इसलिए वो अक्सर कावेरी को मोबाइल चलाना सिखाया करती थी। धीरे धीरे कावेरी ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी काफी कुछ सीख लिया था और इन सब की वजह से दोनों सास बहू का रिश्ता भी काफी मजबूत हो गया था। इस बात से कावेरी के पति शर्मा जी और उसके बेटे रोहन को बहुत खुशी थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी खुशी अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है, क्योंकि स्नेहा अब कावेरी को ऑनलाइन शॉपिंग करना सिखा रही है। तो माँ जी, अब आपको समझ आ गया ना कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं? हाँ, समझ गई। रुक जा, मैं कुछ ऑर्डर करके देखती हूँ। हाँ, आप कुछ ऑर्डर करिए, लेकिन क्या ऑर्डर करें? 2 साड़ी मंगा लूं क्या, एक ही तरह की? फिर हम दोनों सास बहू वो साड़ी पहनकर रील्स बनाएंगे। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। इसके बाद कावेरी 2 साड़ियां ऑर्डर कर देती है और कुछ ही दिनों बाद उनका ऑर्डर भी आ जाता है। कोई है? आपका पार्सल आया है। हाँ, आई। कौन है बहू? माँ जी, आपने जो साड़ियाँ ऑर्डर की थी ना, वो आ गई। इतनी जल्दी आ गई? दिखा तो मुझे, मैं ही खोलूंगी इसे। क्या सच में ये कावेरी ने ऑर्डर किया है? हाँ पापा जी, ये माँ जी ने ही ऑर्डर किया है। बहू, तूने तो अपनी सास को भी मॉडर्न बना ही दिया। क्यों? क्या पापा जी, आप भी वो माँ जी ही हैं जो सब कुछ बहुत जल्दी सीख गई। सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। बहू, देख, ये साड़ी तो बहुत अच्छी आई है। हाँ माँ जी, साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, हम दोनों पे सूट भी करेगी। अरे, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? ऑनलाइन साड़ी ही तो खरीदी है। ए जी, आप हम औरतों को नहीं समझ सकते कि हमें शॉपिंग करके कितनी खुशी मिलती है। हाँ, वो तो देख ही रहा हूं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन अब कावेरी आए दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहती। उनमें से कुछ काम के होते तो कुछ बिना काम के। फिजूल की शॉपिंग करके कावेरी पैसे पानी की तरह बहाने लगी। ये सब देखकर रोहन को बहुत चिंता होने लगती है, इसलिए वो कावेरी को समझाने का सोचता है। माँ, आप ये हमेशा क्या क्या ऑर्डर करती रहती हो? अभी गर्मी का सीजन है और आपने सर्दी के कपड़े भी अभी ही मंगा लिए। रोहन, इन कपड़ों पे बहुत अच्छा डिस्काउंट था, बहुत सस्ते मिल रहे थे ये कपड़े, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। लेकिन माँ, अभी इन कपड़ों का क्या काम? आप ये सर्दियों में भी तो ले सकती थी। अब सर्दियों में आपको कुछ और अच्छा लगा तो आप वो भी लेंगी ही। ये तो फिजूल खर्ची है। तो क्या हुआ, आखिर कपड़े काम तो आएंगे ही ना। सर्दियों तक ये कपड़े खराब थोड़ी हो जाएंगे, तो अभी ले या बाद में क्या फर्क पड़ता है। रोहन कावेरी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कावेरी रोहन की एक बात नहीं सुनती। तब रोहन स्नेहा से बात करने की सोचता है। स्नेहा, तुमने माँ को ऑनलाइन शॉपिंग करना तो सिखा दिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उनको इसकी लत लग गई है। हाँ रोहन, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं माँ जी को समझाऊंगी, आप चिंता मत करिए। अगले दिन स्नेहा कावेरी से बात करने की कोशिश करती है। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? अरे स्नेहा, तू देख तो जरा ये खिलौने कैसे लग रहे हैं। बहुत सुंदर है माँ जी, पर आप ये किसके लिए ले रही है? तेरे आने वाले बच्चों के लिए, वो खेलेंगे इससे। पर माँ जी, अभी तो इसमें बहुत टाइम है और अभी रोहन और मेरा ऐसा कुछ प्लान भी नहीं है। अरे तो क्या हुआ, ये खिलौने बहुत अच्छे हैं और सस्ते भी हैं, मैं अभी ही लेकर रख लेती हूँ। लेकिन माँ जी, जब तब इन खिलौनों से खेलने वाला कोई आएगा, तब तक तो ये खिलौने खराब भी हो जाएंगे और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। स्नेहा कावेरी को समझाती है
कि ऑनलाइन शॉपिंग हमारे सुविधा के लिए है, ताकि हम घर बैठे जरूरी चीजें खरीद सकें, न कि जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है सिर्फ ऑफर या डिस्काउंट देखकर फिजूल में खरीदा जाए। तभी रोहन और शर्मा जी भी आ जाते हैं और वो उनकी सारी बातें भी सुन लेते हैं। तब रोहन कहता है, हाँ माँ, स्नेहा बिल्कुल सही कह रही है। जितनी अभी जरूरत है उतनी ही शॉपिंग करिए, फिजूल खर्ची मत करिए। देख कावेरी, हम तुझे खरीदारी करने से नहीं रोक रहे, लेकिन तूने ऐसी कितनी सारी चीजें खरीद ली है जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है। आखिर उन चीजों पे लगाए हुए पैसे तो बर्बाद हो गए ना। अगर तू उन पैसों को इकट्ठा करके रखती तो अभी तेरे पास कितने होते। आप सब सही कह रहे हैं। मैंने सस्ते के चक्कर में बिना सोचे समझे ही ये चीजें खरीद लीं, पर अब मैं वादा करती हूँ कि सिर्फ जरूरत की चीजें ही खरीदूंगी और फिजूल खर्ची नहीं करूंगी।